लगभग 10:30 से आप लोग अपने गुरु शिव की चर्चाओं को सुन रहे हैं। मैं तो लगभग 50 किलोमीटर दूरी से आया। रास्ता भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लाचारी है। मन में एक निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया और शिव का शिष्य बन के रहूं। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन इस बात का निर्णय अपने मन में लेता है कि मैं शिव का शिष्य बन के रहूंगा, तो साहब कहते हैं कि शिव का शिष्य बनने के लिए वो शिष्य बनाना पड़ेगा। जब तक आप शिष्य नहीं बनाते हैं, आपके जीवन में गुरु शिव नहीं होगा। मामला इसी जगह फंस जाता है। हम लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि शिव तो गुरु है ही। शिव को कहा गया कि शिव जगत के गुरु हैं, तो जगत का मतलब ही होता है पूरा संसार। और इस संसार से हम लोग बाहर नहीं हैं। जब संसार से हम लोग बाहर नहीं हैं, तो हम सबों के भी गुरु शिव हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। जरूरत इस बात का है कि हम सबों के जीवन में शिव कैसे गुरु, मेरे जीवन, मेरे आपके जीवन में शिव कैसे गुरु, अपना, वो जगत के गुरु, उनको अपना गुरु बनाना। हम अब मेरा अपना कैसे हो? अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी जमीन, अपना कपड़ा, सब कुछ आपका अपना होता है। अपना पति, अपना बेटा, तब ना हम लोग रिश्ता में कहते हैं कि चचेरा भाई है, ये ममेरी बहन है, ये मेरा अपना भाई। तो सचमुच में वो शिव मेरे आपके अपने कैसे हो? इसी बात को समझने के लिए हम लोग यहां तक आते हैं। इसी बात को समझने के लिए हम लोग जाते हैं दूसरों के बीच शिव की बातों को करने के लिए, कि हम लोगों के जीवन में गुरु शिव कैसे हो। वो है, वो जगत के गुरु है, तो हम सबों के गुरु। यहां जो भीड़ लगी है, या आप लोग किसी दूसरे भाई बहन को कहते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे हमारे आपके बीच जो इन बातों को भी कह देते हैं कि महादेव तो जगत का गुरु है, पूरे संसार का गुरु है, उसको गुरु बनाने की क्या जरूरत, वो तो जगत के गुरु हैं। कहते हैं बिल्कुल सही। जरूरत है मात्र उस शिव को शिष्य का भाव देने की। चूंकि संसार में कहा गया कि किसी भी संबंध का आधार होता है भाव। आपके अंदर भाई का भाव है तो भाई से संबंध बनेगा।
आपके अंदर पुत्र का भाव है तो पिता से संबंध बनेगा। आपके अंदर पति का भाव है तो पत्नी से संबंध बनेगा। आपके अंदर पत्नी का भाव है तो पति से संबंध बनेगा। ये रिश्ता भाव के धरातल पर बनते और बिगड़ते हैं। और यह भाव जो है सबके अंदर है। भक्त का भाव भी आपके अंदर है, शिष्य का भाव भी आपके अंदर है, गुस्सा का भाव भी आपके अंदर है, प्रेम का भाव भी आप ही के अंदर है। सब भाव यहां से उठेंगे हम लोग, यहां पर सारे लोग हैं, गुरु भाई गुरु बहन, अपने घर को जाएंगे। आप एक महिला है, आप एक माँ भी हैं, बच्चे के लिए माँ हो जाइएगा, पति के लिए पत्नी हो जाइएगा, बेटा के लिए माँ हो जाइएगा। जैसे घर पहुंचेंगे आपका मेरा रिश्ता बदल जाएगा। तो भाव के धरातल पर कोई भी रिश्ता बनता है और बिगड़ता है। कहा गया कि अभी हमने आपने सुना है कि मनुष्य के एक मनुष्य ऐसा जीव है, आदमी एक ऐसा जीव है जिसके जीवन में कहा गया कि एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता है, लागू है इसके जीवन में कि आपको एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए ही चाहिए। बगैर गुरु का कहा गया कि किसी भी पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्मों को हम करेंगे ना तो मेरा आपका यह पूजा पाठ सार्थक नहीं होगा, यह बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि मेरे आपके जीवन में गुरु नहीं हुआ। बगैर गुरु कुछ। और कहा गया कि संसार में, आपके टोला में, आपके मोहल्ला में ढेर सारे गुरु की परंपराएं चल रही है, अभी आपने सुना। और गुरु की परंपराएं कह रही है कि बगैर शर्त और बंधन में रखे आपके जीवन में किसी भी मतों का गुरु, किसी भी पंथों का गुरु आपको दीक्षा नहीं दे। तय है जो शरीर में गुरु, और गुरु जो कहते हैं वो हमको आपको करने की जरूरत है। आप उसको नहीं करेंगे, वो मेरे आपके जीवन में गुरु नहीं। कुछ आज संसार में हम देखते हैं, अभी दोषारोपण हम लोग करते हैं ना कि हमारा पति दारू पीता। हम लोग मुखिया जी थे ना, बात कर रहे थे, मैं जब पहुंचा यहाँ पर तो मुखिया जी बात कर रहे थे कि बेटा दारू पीता है, पति दारू पीता है। एक बात बताइए, एक पिता अपने घर में बैठ करके दारू पिएगा, गांजा पिएगा, भांग खाएगा, आप उम्मीद रखिएगा कि आपका पोता दारू नहीं पिएगा? आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका बेटा दारू नहीं पिएगा? अरे लानत है उस पिता पर जिसने अपने पुत्र को दिखाया कि मैं दारू पी रहा, लानत उस पर। हम लोग अपने बेटा को ठीक करने में लगे हैं, अपने भाई को ठीक करने में लगे हैं, हम ठीके नहीं होंगे। होगा, खेला होगा कहियो? कभी नहीं, कभी नहीं। यहां पर हम लोग प्रवचन सुनाने नहीं आते हैं, पीछे में बात करते हैं बहुत ज्यादा आदमी। इन लोगों को कहिए थोड़ा कम बात करने के लिए। कुछ गुरु भाई पीछे चले जाइए। कहा गया कि हम चले हैं समाज के लोगों को
अगर हम समाज में सामाजिकता की बात को करेंगे, ये शिव की शिष्यता महादेव गुरु आपके जीवन के स्तर पर उतरे हैं, मेरे आपके जीवन के स्तर पर। मेरा आपका जीवन क्या है? संगति खराब है। ढेर सारे प्रवचनों को हमने आपने सुना, लेकिन उस प्रवचन का असर मेरे आपके जीवन पर पड़ा। हमने राम की कथा को सुना कि भरत जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, क्या मैं अपने घर में राम का जैसा भाई बन पा रहा हूं? मैं राम बन पा रहा हूं? अपने भाई को लक्ष्मण भरत का कल्पना करते हैं कि मेरा भाई लक्ष्मण जैसा हो, भरत के जैसा हो। क्या हम राम बनने का कोशिश करते हैं? नहीं करते। हम राम बनेंगे तब ना मेरा भाई लक्ष्मण बनेगा। हम राम नहीं बनेंगे। हम प्रत्येक क्षण दूसरे से लेने के लिए चाहते हैं, है ना? जैसे कहा गया, देखिए, से और को का खेला है संसार में। झगड़ा कौन चीज का है? से और को। से और को में क्या है कि हम लोग पिता से चाहते हैं, लेकिन पिता को नहीं चाहते। मां से चाहते हैं, लेकिन मां को नहीं चाहते, है ना? हम लोग पति से चाहते हैं, लेकिन पति को नहीं चाहते। हम लोग भाई से चाहते हैं, लेकिन भाई को नहीं चाहते। भाई को नहीं चाहते। मात्र से और को का खेला है। मां को चाह लीजिए, पिता को चाह लीजिए। हमने तो देखा है अपने अपने समाज में, आप लोगों ने भी देखा है। सिर्फ याद दिला रहा हूं, 5 बीघा 10 बीघा जमीन है बाबूजी को, हम हैं 3 भाई 4 भाई, बांट लेते हैं जमीन अढ़ाई बीघा। तब सब विचार करते हैं कि 2 बीघा लो, 1 बीघा 2 बीघा पिताजी को दे दो। कौन ची में की कहे छी ओकरा? परबस्ती में 2 बीघा जमीन दे दीजिए। जमीन किसका है? जमीन है पिता का, खरीदे हैं पिता। अब बेटा देता है बाप को परबस्ती में जमीन। हाय रे, कहां है दुनिया? जरा इसको। बेटा देता है मां को परबस्ती में जमीन। हमने इस नजरों से देखा है, एक मां पड़ी बीमार, नजरों से हमने देखा है, सुना नहीं देखा है। समाज की स्थिति को मैं दिखा रहा हूं आपको कि मां बीमार पड़ी है, बेटा जिसके तरफ है उसको बेटा है छोब। बेटा क्या वो है? छोब। छोबों का शादी ब्याह हो गया है, सबको बेटा पोता घर भरा हुआ है। मां बीमार पड़ी, जमीन बेचारा को कम था, बांटते बांटते 6 कट्ठा जमीन परबस्ती में दिया। माँ बाप के परबस्ती में एक भाई को कि 6 कट्ठा जमीन तुम इसको जोतो, अब बाबू माँ को खिलाओ, बीमार पड़ेगा तो इलाज करवाओ। वो 6 नजर से हमने देखा है, वो 6 कट्ठा जमीन जो उसको दिया, तो जान लीजिए जब माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई तो बेटा लोग चाहा इलाज करवाएंगे माँ का, तो उसकी पत्नी कहती थी कि तुम आप जो रुपया दीजिएगा ना तो हम भोरे जहर खा लेंगे। पुतो कहती थी कि आप इलाज जो करवाइएगा अपनी माँ का, आप जो पैसा सब देगा तब ना आप दीजिएगा। सब देते पैसा तब तो दियो, आ सब नहीं देते तो जे दे देबो ने तो भोरे हम तोरा देखा तो हम जहर खा लेंगे। जानते हैं हालात क्या हुई कि एक बेटा
उस 6 कट्ठा जमीन को सुध भरना लेता है। क्या समझ? पर जो जिस जमीन को पिता ने खरीदा था, और वही परवस्ती में 6 कट्ठा जमीन को वही पिता एक बेटा को सुध भरना देते हैं और अपनी पत्नी का इलाज करवाते हैं। वो उसका पति था, उस महिला का पति जिंदा था। उस लड़के का बाप और वो कहा कि 6 कट्ठा जमीन तो मेरा है ना जी, हमको तुम लोगों ने दिया है तो तुम ही लोग ले लो, लेकिन मेरी पत्नी का इलाज करवाओ। बताइए कहां है हम लोग? ये स्थिति कैसे आ गई मेरे आपके समाज में? कभी गौर किया है हमने? आपने कभी गौर नहीं किया है। ये सभी का सभी गड़बड़ी कहां से? ये सब का सब गड़बड़ी आया है आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण। आत्मा का जो ज्ञान है, इसके ज्ञान के अभाव के कारण इतनी बड़ी गड़बड़ियां आई है मेरे आपके समाज में, मेरे आपके परिवार। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है आदमी के पास। हमने बेटा को मैट्रिक करवा दिया, इंटर करवा दिया, बीए करवा दिया, एमए करवा दिया, लेकिन हालात क्या हुआ? पढ़ लिख लिया है, वो आएगा पटना से, एक बार पिता को प्रणाम नहीं करेगा, माँ को प्रणाम नहीं करेगा, भाई को प्रणाम नहीं करेगा, जान लीजिए। और वहां से तामस भेजेगा, हम बोल लिया पैसा भेजे नहीं भेज लो तो आवे छे घर। पिता की मजबूरी को नहीं समझता। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव, यह आध्यात्मिक ज्ञान कौन देगा? कौन गुरु है? किसी गुरु में ताकत जो मेरे आपके मन को समझा देगा? है? अरे मेरे आपके मन को समझाने के लिए संसार में जितने भी गुरु आए हैं वो कहते हैं कि रे बेटा हम तुम्हारे मन को समझाएंगे, लेकिन तुमको नशा, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इस सब को छोड़ना पड़ेगा। तब हम तुम में ज्ञान देंगे। कचरा को बाहर निकालना पड़ेगा, तब होगा। अब जरा बुझा दीजिए हमको, आपको। इतना चीज आदमी छोड़ देगा तो उसको अध्यात्म गुरु की क्या जरूरत क्या है? वो तो आदमी एक नंबर का भगवान बन जाएगा समाज में, परिवार में। गुरु की क्या जरूरत पड़ेगी उसको? कोई जरूरत नहीं है। कहा गया कि एक सही गुरु, आज तक का इतिहास रहा है, ये शिव की शिष्यता, ये ईश्वर गुरु, परमात्मा गुरु, किसी के साथ कोई शर्त नहीं, कोई बंधने नहीं, क्योंकि ये जगत के गुरु हैं। संसार का कोई भी आदमी आएगा यहाँ, चोर, लुच्चा, डकैत, बेईमान, हैवान, शैतान, साधु, संत, कोई भी आदमी आएगा, वो जिस भी प्रवृत्ति का है वो आएगा, वो शिव को अपना गुरु बनाएगा। स्वतः महादेव उसमें ज्ञान देंगे, स्वतः महादेव ज्ञान देंगे। आमने सामने महादेव बैठे हुए नहीं रहेंगे मेरे आपके बीच, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि महादेव मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। और जब महादेव जिंदा हैं तो कहा गया कि गुरु के अभय उदय का, मैंने शिष्य के अभय उदय का पूर्ण जिम्मेवारी गुरु को लेना पड़ेगा। सारी जवाबदेही अपने शिष्य की, सारी जवाबदेही गुरु को लेना पड़ेगा। भरोसा रखिए। और साहब ने तो कहा है यहां तक कि अश्रद्धा की भी स्थिति में, अविश्वास की भी स्थिति में आप शिव को अपना गुरु बना
बना सकते हैं, शिव को अपना शिष्य का भाव दे सकते हैं। पूरी जवाबदेही लेते हैं महादेव। अब शिव को गुरु बना करके तो देखिए, आपके गांव में जो सबसे खराब आदमी है, आप उसके नामों का घोषणा तो करवा करके देखिए, आप उसको महादेव गुरु से जोड़ करके तो देखिए,